देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैंने हरियाणा में वोट चोरी का प्रेजेंटेशन किया और पूरे देश को दिखाया कि हरियाणा में 25 लाख से ज़्यादा वोट चोरी हुए हैं। ब्राज़ील की महिला की फोटो, एक दो बूथ में 200 बार एक महिला की फोटो। बीजेपी के लोग यूपी से आके हरियाणा में वोट कर रहे हैं, उनके नेता यूपी से आके हरियाणा में वोट कर रहे हैं, मगर आप ये बात उठा नहीं रहे हो, मीडिया में नहीं आप ला रहे हो, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, मगर जो सच्चा मुद्दा है वोट चोरी का, उसको तो आप उठा ही नहीं रहे हो। थोड़ा उसको उठाइए ना। और यहाँ पे एक सेकंड, नहीं हार नहीं मान रहा हूँ मैं, कोई हार नहीं मान रहा हूँ। मैं साफ बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, ये वोट चोरी कर रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश लागू है, ये बिहार में करेंगे, इन्होंने हरियाणा में की, इन्होंने महाराष्ट्र में की, इन्होंने कर्नाटक में की, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में की, यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं। और मैं बिहार के युवाओं से कह रहा हूँ, बिहार के जो जनरेशन जी है उनसे कह रहा हूँ, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, आपको सावधान रहना है पोलिंग बूथ पे, वोट चोरी नहीं होने देनी है। ये जो लोग हैं, ठहर जाइए, ये जो लोग हैं, ये नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी, ये अंबानी अदानी के लिए काम कर रहे हैं, ये आपका भविष्य आपसे चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी कारण ये वोट चोरी करते हैं। धन्यवाद। मेरी उम्र उनकी उम्र बराबर है। मेरे 2 बेटे हैं, उसमें से शादी करने का उम्र हो गया, साल 2 साल में शादी ही करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि मैं अभी भी कहूँ कि मैं युवा हूँ। अरे हम लोग अब एज हो गई यार, हमारा दूसरा जनरेशन आ गया, जेन जी, जिसको भड़काने की बात कर रहे हैं। तो जेन जी उनसे पूछेगा ना कि जब आपकी कोई संपत्ति नहीं है, सब संपत्ति दान कर दिया आपके पुरखों ने, तो आप कैसे जो है कोलंबिया जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, कौन पे कर रहा है? और यदि कांग्रेस पार्टी पे कर रही है तो कांग्रेस पार्टी को बताना पड़ेगा ना कि इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, उस पार्टी को जो है क्या बेनिफिट हो रहा है। दूसरा सवाल ये है कि अभी बिहार का चुनाव चल रहा है और आप जो है पंचमढ़ी, पंचगनी कहीं कहीं घूम रहे हैं, कभी गोवा नजर आइएगा, कभी वायनाड नजर आइएगा। तो आप जो लोगों को मुद्दा बताए कि बांग्लादेशी वोटर को जो है इलेक्शन कमीशन ने नाम काट दिया, ये चुनाव जो है, आप राहुल गांधी जी चाहते थे कि हिंदुस्तान के वोटर के साथ नहीं हो, बिहार के वोटर के साथ नहीं हो, बांग्लादेश के वोटर के साथ, बांग्लादेशी वोटर को जो आप नागरिक बनाना चाहते थे। देखिए, नरेंद्र मोदी के खून पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी कौन होते हैं? नरेंद्र मोदी के रगों में भारत की मिट्टी का खून है। राहुल गांधी जरा जबान संभाल के बोला करें, ये किस तरह की नफरती भाषा बोली है, जबकि नफरत की प्रतीक कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने नफरत की बयार बहाने का काम किया है, जबकि नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे चला है। सिर्फ नालंदा में ही नहीं, दानापुर में भी मैंने सुना, बहुत जगह ये सीसीटीवी। तो आखिर इसका कारण क्या है? दूसरी तरफ आप देखिए कि समस्तीपुर के आसपास में कहीं पे वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई मिली है, और जो कौन होते हैं वो जी ड्यूटी पे, आरओ को सस्पेंड भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये दाल पूरी की पूरी काली है। तो आखिर सस्पेंड किया गया है, उस पर कार्रवाई की गई है, तो मतलब किस तरह से चुनाव आयोग निष्पक्ष? इसका मतलब निष्पक्ष नहीं है। कहीं ना कहीं वो दबाव में आके, सत्ता में जो बैठे हैं लोग, सिर्फ नेतृत्व के दबाव में आकर के काम कर रही है। का सबसे बड़ा बहुमत एनडीए को मिलेगा, और जान रहे हैं राहुल बाबा और तेजस्वी जी भी कि एनडीए जीत रहा है, इसलिए वोट चोरी नई घोषणाएं करना ताकि हार की भूमिका बता सके जनता को, अभी से तैयार कर रहे हैं। एनडीए जीत रहा है। इन लोगों को एसआईआर जैसे मुद्दे दिख रहे हैं जिसमें ना सरकार का कुछ लेना देना है, ना हमारे प्रदेश के वासियों का कुछ लेना देना है। चुनाव हमेशा इन लोगों ने भ्रम फैलाकर लड़ने का काम किया है। आप देखिएगा कि विपक्ष की ये रणनीति का हिस्सा बन गया है कि जब जब चुनाव आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, डराया जाता है। लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की, क्या बोल रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आज 1.25 साल से ज्यादा होने को आया है मेरी केंद्र की सरकार को बने हुए। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया? अगर ये मुद्दा आपको लगता है कि इतना ही ज्वलंत है, और अगर आपको स्वतंत्र संवैधानिक संस्था
अगर आपको चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है तो प्रभु चाहिए तो एक बार कम से कम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां पे जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कीजिए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो चुनाव आयोग पिछले 4 साल से क्या कर रहा था, जो आखिरी के महीने में जो इनको SIR का ध्यान आया, तो ये तो सब समझने की बात है। अब चिराग क्या बोलेगा वो, इसके अलावा और कुछ बोल सकता है? वो तो यही बोलेगा। लेकिन ये तो जनता समझती है ना, आखिर इतने सालों से वेट कर रहे थे और चुनाव के 1 महीने के पहले 2 महीने पहले इनको SIR याद आ गया।